अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस मौके पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में मदद करेगा। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि ये दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। विपक्षी दलों के नेता ही अब इंडिया अलायंस के भविष्य पर सवाल उठाने लगे हैं। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद से ही गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। राउत ने गठबंधन में दलों में दूरी का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये बात लोगों के मन में बैठ गई तो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार होगी। पंजाब में लुधियाना के विधानसभा क्षेत्र वेस्ट में आम आदमी पार्टी आप के विधायक गुरप्रीत बसी गोगी की गोली लगने से मौत हो गई है। घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे की है। पुलिस जांच में सामने आया कि गोगी घर में अपना लाइसेंसी पिस्टल साफ कर रहे थे। इसी दौरान गोली चल गई, जिससे उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गोली बस्सी के सिर को चीरकर आर पार निकल गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हुए, लेकिन अभी बीजेपी की दूसरी लिस्ट नहीं आई है। वहीं कल से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा अपनी एक और लिस्ट जारी कर सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी सपा प्रमुख शरद पवार ने हाल में आरएसएस की तारीफ किए जाने के बाद उन पर तंज कसा। सीएम फडणवीस ने कहा कि पवार ने आरएसएस की प्रशंसा की, ये देखने के बाद कि कैसे संगठन 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फैलाए फर्जी नैरेटिव पर काबू पाने में कामयाब रहा। सीएम फडणवीस ने कहा कि विपक्ष ने ये दावा किया था कि भाजपा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए 400 सीटें जीतना चाहती है, लेकिन आरएसएस ने इस गलत धारणा को खत्म कर दिया। असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे एक और मजदूर का शव शनिवार को बचाव अभियान के दौरान खदान से बरामद किया गया। अब तक 2 मजदूरों के शव बरामद हो चुके हैं। पहला शव बुधवार को खदान से निकाला गया था। जिन मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं वे उन 9 मजदूरों में शामिल थे जो सोमवार को उमरंगसो में खदान में अचानक पानी भर जाने के चलते फंस गए थे। व्हाइट हाउस की कमान डोनाल्ड ट्रंप को सौंपने से 10 दिन पहले जो बाइडेन ने शुक्रवार को सार्वजनिक जीवन से दूर जाने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि मैं ना तो नजरों से ओझल हो जाऊंगा और ना ही दिलों से। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि मैं ट्रंप को हरा सकता था। मुझे लगता है कि कमला हैरिस ट्रंप को हरा सकती थी। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री बीजेपी सांसद और नेता चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंककर उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे चुनावी घोटाले और धोखाधड़ी कर रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद है। वह मौजूदा सांसद नहीं है, फिर भी उन्होंने मई से जनवरी तक 8 महीने तक सांसद के बंगले पर कब्जा किया हुआ है। गुजरात में आज से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फेस्टिवल का आगाज किया। इस दौरान दुनिया भर से लोग इस फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान लोग अपने सांस्कृतिक रंगों में रंगे नजर आए। तमीम इकबाल ने दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इससे पहले जुलाई 2023 में एक भावनात्मक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने संन्यास लिया था। तमीम ने 2007 में बांग्लादेश के लिए डेब्यू किया था और 70 टेस्ट, 243 वनडे और 78 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के हस्तक्षेप के बाद 2023 में तमीम ने अपने रिटायरमेंट के फैसले को 24 घंटे के भीतर पलट दिया था। पेरिस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को एक फेमस अमेरिकी मैगजीन साल 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बताया है। उन्होंने ग्रेनेडा के 2 बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ा। वहीं पिछले साल हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया है।